हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो मैं उस दिन आपका इकोनॉमिक्स में पढ़ा रही थी, यानी कि वो तीसरा लेक्चर था, लेकिन आज इकोनॉमिक्स का आपका चौथा लेक्चर चलने वाला है। और चौथे लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि तीसरे लेक्चर में तो मैंने आपको एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, इसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट्स था इसे मैंने बता दिया था। और आज मैं यहाँ पे सेकेंड वाला और थर्ड वाला ये दोनों पॉइंट को मैं क्या करूँगी, क्लियर कर दूँगी, ठीक है, इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एक बात ये कर रही थी कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ा मैं किस बुक से रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ ये क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की है, ठीक है, क्लास 12 की। तो क्लास 12 के भी आप कह सकते हो कि फर्स्ट वाला लेसन भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया था। बाकी आपके बच्चे से दो कि क्या था, तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये सब है क्या। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, मतलब मुख्य समस्याएं क्या होती हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था कितनी भी विकसित हो, कितनी भी विकासशील हो, कितनी भी विपन्न क्यों ना हो, कितनी भी विकसित क्यों ना हो, तो उन समस्याओं को, ये 3 समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला समस्या, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि क्या उत्पादन किया जाए, किस मात्रा में, इसके 2 पहलू थे, इसके दो पहलू होते हैं कि किस मात्रा में उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए ना। ये सब तो हो चुका था, फर्स्ट वाला क्लियर। एंड ये 2 बचे थे, तो आज हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैसे उत्पादन किया जाए। बिल्कुल, कि कैसे उत्पादन किया जाए। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इसके भी क्या होंगे, इसके भी 2 पक्ष हों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप श्रम प्रधान की तकनीक का उपयोग करते हो तो इससे क्या होगा, इससे रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। और यदि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे अच्छी कुशल तकनीक का विकास होगा, ठीक है। पूंजी प्रधान मतलब ये जो तकनीक है ये अच्छी कुशल तकनीक को प्रोत्साहित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कैसे उत्पादन किया जाए। तो इसके 2 पक्ष होंगे, पहला श्रम प्रधान तकनीक, दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक। और वही मैंने बात किया कि अगर आप श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करते हो तो इससे क्या होगा, इससे रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। और यदि आप वही पूंजी प्रधान तकनीक की बात करते हो तो इससे कुशल तकनीक का विकास होगा, ठीक है। फिर अगर हम दूसरा बात करते हैं तो यहाँ पे जो श्रम प्रधान तकनीक है ये बेरोजगारी को घटाने में सहायक होगी। क्या? बेरोजगारी, ठीक है, ये बेरोजगारी को घटाने में सहायक होगी, घटाने में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इस पूंजी प्रधान तकनीक की, तो इसका सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में तेजी होगी। अगर हम इसका उपयोग करेंगे जो आपका जो क्या होगा, जीडीपी होगा, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में वृद्धि होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तकनीक का उपयोग करते हो तो इससे जीडीपी पर, मतलब जो आपका जीडीपी है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पे थोड़ा हम आपको ये समझा दें कि यहाँ पे जो मैंने कहा कि अगर आप श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करते हो तो इससे रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे मिलेगा, अभी बात ये वहाँ पे ये भी क्वेश्चन खड़ा होता ना कि कैसे श्रम प्रधान तकनीक से आप रोजगार को प्रोत्साहन दे सकते हो। तो भाई यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे बात क्या है कि श्रम प्रधान मतलब यहाँ पे मेहनत की बात की जा रही है, श्रम की। आप ही खुद ही सोचो, अगर आप यहाँ पे श्रम का उपयोग करोगे तो यहाँ पे रोजगार जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा, आप मेहनत करना चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने बात किया कि बेरोजगारी घटेगी अगर आप इस तकनीक का उपयोग करते हो श्रम प्रधान, तो बिल्कुल घटेगी। कैसे? यहाँ पे जब आप अपनी मेहनत यानी कि श्रम करोगे, मेहनत करोगे, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी घटेगी। मतलब बेरोजगारी का मतलब ये है कि आप लोग ये समझते हो, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मतलब कोई भी कार्य नहीं है उपलब्ध। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपके पास श्रम है तो आपके दृष्टि में कोई भी काम बेरोजगार नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब दूसरा यहाँ मैंने ये बताया पूंजी प्रधान में कि अगर आप यहाँ पे पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करते हो तो इससे जो तकनीक है, मतलब इससे कुशल तकनीक का विकास होगा, ठीक है, मतलब अच्छे तकनीक का। और यहाँ पे मैंने ये बताया कि जब आप इस पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करते हो तो आपके जीडीपी में मतलब क्या मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे? अब आप यहाँ पे अच्छे तकनीकों का उपयोग करोगे, पूंजी प्रधान के अंतर्गत अच्छे तकनीकों का उपयोग करोगे, कुशल तकनीकों का उपयोग करोगे, तो उससे क्या होगा, जीडीपी पर ही तो महत्व जाएगा,
यानी कि सकल घरेलू उत्पाद पे ही आपका समृद्धि होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे जो ये आपका ये कह रहा है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब आप खुद ही सोच लो कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, इसके भी दो पक्ष होंगे, दो पक्ष होंगे। ठीक है, इसके भी दो पक्ष होंगे। क्या, यहाँ पे आप जानते हो कि समाज में क्या, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कैसे, एक होते हैं धनी और दूसरा क्या होते हैं, दूसरा होते हैं निर्धन। ठीक है, आप खुद ही सोच लो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसके लिए, भाई किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इसके भी दो पक्ष हो जाएंगे। दो पक्ष क्या होंगे, इसके अंतर्गत दो, जानते हो कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं धनी और दूसरा होते हैं निर्धन, यानी कि एक गरीब और एक अमीर। ठीक है, आपको समाज में दो तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि देखो, अगर आप निर्धन व्यक्ति को देख करके उत्पादन करते हो और धनी व्यक्ति को देख करके उत्पादन करते हो, तो इससे भी समाज पे प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा वो देखते हैं कि देखो, उत्पादन निर्धन वर्गों के लिए अगर किया जाता है तो सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप उत्पादन जो कर रहे हो, क्या उत्पादन, अगर आप उत्पादन कर रहे हो तो इससे क्या होगा, इससे समाज में क्या होगा, समानता दिखेगी, मतलब न्याय को प्रोत्साहन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गरीबों को ध्यान में रख करके उत्पादन करते हो तो इससे क्या होगा, इससे समाज में न्याय को समानता मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे असमानता घटेगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि असमानता में कमी आएगी यदि आप निर्धन व्यक्ति के लिए उत्पादन करते हो तो। फिर तीसरी बात आप ये देख सकते हो कि इससे क्या, लेकिन इसमें एक बात और है, इसमें छुपी हुई आपको लागत मिलेगी। क्या, इसमें छुपी हुई लागत होती है निर्धन व्यक्तियों में, मतलब कहने का मतलब ये है उसमें आपको थोड़ा सा हानि देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात तो क्लियर हुई। अभी अगर हम वही धनी व्यक्ति की बात करते हैं तो अगर आप उत्पादन ये देख के करते हो कि समाज में धनी व्यक्ति हैं, तो अगर आप धनी व्यक्ति के लिए उत्पादन करते हो तो मान लो कोई चीज़ आप उत्पाद कर रहे हो। ठीक है, आप मान लेते हैं कि आप एक कोलगेट को बनाया, आपने, कोई भी कंपनी हो गई, आपने कोलगेट का उत्पादन किया और वही कोलगेट आप 20 रुपये में दे रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं कि आप वही कोलगेट 20 रुपये में दे रहे हो, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि 50 रुपये में दे रहे हो। तो यहाँ पे जो धनी व्यक्ति हैं उसे तो वो खरीद लिए, परंतु जो गरीब व्यक्ति है क्या उसे खरीद पाएगा, वो नहीं खरीद पाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे असमानता में वृद्धि हो रही है ना, कि यहाँ पे आप उत्पादन तो कर रहे हो लेकिन आप किसको ध्यान में रख रहे हो, आप धनी व्यक्ति को रख रहे हो। धनी व्यक्ति को लेके चलोगे तो क्या होगा, समाज में असमानता पनपेगी और इसमें न्याय को प्रोत्साहन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात यही थी कि आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि किन के लिए उत्पादन किया जाए। तो भाई यहाँ पे समाज में दो वर्ग रहते हैं, एक धनी रहते हैं, निर्धन रहते हैं। अब ये बात उसके ऊपर निर्भर करता है जो उत्पादन करने वाला है। ठीक है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कोई चीज़ का उत्पादन कर रहा है किसके लिए, समाज के लिए, तो समाज में दो तरह के लोग हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों को ध्यान में रख कर करना होगा, ना कि किसी एक को। अगर आप एक को रख के करते हो तो अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो इनके लिए हानि होगी, और अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो इनके लिए हानि होगी। तो ओके दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट क्या था, यही दो बचा था, तो मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा, और यदि नहीं भी आया है, इकोनॉमिक्स मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाया है नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हम उसे फिर से बता देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।